Auzu billahi Minesh-Shaytanir-Rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, honorable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी पाकिस्तान. व्यूवर्स, जिस तरह के स्क्रीन के ऊपर आपको एक बाकायदा से ऐड डिस्प्ले हो रहा है जिसको हम पढ़ देते हैं आपके सामने, दैट ज्वाइन पाकिस्तान एयर फोर्स एज एन एजुकेशन ऑफिसर थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन. जी, सब ब्रांच है आगे रिलीजियस ऑफिसर्स, जो कि मोटिवेशन एंड रिलीजियस अफेयर्स एयर हेडक्वार्टर पाकिस्तान एयर फोर्स पेशावर के अंडर ये डायरेक्टरेट काम करती है, डायरेक्टरेट ऑफ मोटिवेशन एंड रिलीजियस अफेयर्स, जिसमें हमारे जो उलमाए कराम हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं, कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर रैंक से लेकर अप टू द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन और एयर कमोडोर तक प्रमोट होते हैं. और ये हमारे तमाम मजहबी रहनुमा जो कि रिलीजियस ड्यूटी सर अंजाम देते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर. इन द मीन वाइल एजुकेशन ब्रांच के अंदर एक सब ब्रांच है जो कि साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. साइकोलॉजिस्ट जिनका मेन रोल एंड टास्क पाकिस्तान एयर फोर्स आर्मी नेवी के अंदर सिलेक्शन से रिलेटेड है, जो कि लोगों के नफसियाती इम्तिहानात लेते हैं, खा वो सिलेक्शन सेंटर के ऊपर इम्तिहानात कंडक्ट हों या किसी भी ISSB के अंदर. तो साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जब तक कि साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते. तो ये दोनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इनके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, टेस्ट किस किस्म के होते हैं, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में हम आपको बड़ी तफसील से बताएंगे. सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं. चूँकि मेन ब्रांच एजुकेशन ब्रांच ही है, साथ साथ में हाईलाइट कर देता हूँ. इसी एजुकेशन ब्रांच के अंदर जो एज का क्राइटेरिया है साइकोलॉजिस्ट के लिए, या वो किसी भी एजुकेशन अफसर हैं, फॉर एग्जांपल HRM के हैं, मैनेजमेंट के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने मैथमेटिक्स की डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है, एज ए MPhil IR ज्वाइन करना है, या इंग्लिश डिपार्टमेंट को, या लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर, तो उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है, आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या इस्लामियात के सब्जेक्ट में रिलीजियस ऑफिसर बनना चाहते हैं. रिलीजियस टीचर जो होते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो रिलीजियस ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो कि ग्रेड 17 एंड अबव होते हैं. बट जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो ग्रेड 16 एंड बिलो की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. अब हम थोड़ा सा तफसील से देखते हैं कि इन चारों का जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक, यानी कि 21 से 20 के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए. सिटीजन पाकिस्तान है. रिलीजियस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट ख़वातीन भी बन सकती हैं और मर्द हजरात भी बन सकते हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स की एजुकेशन ब्रांच के अंदर भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं. बट एज फार एज दी religious officer is concerned and religious teacher is concerned, only the male can apply. तो आगे हम देखते हैं इनका जो क्राइटेरिया है रिलीजियस ऑफिसर्स का, वो सामने आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ पे देखें, रिलीजियस ऑफिसर्स मेल MA इस्लामियात मिनिमम सेकंड डिवीजन विद रिकग्नाइज्ड मदरसा बोर्ड ऑफ पाकिस्तान. जी, सेकंड डिवीजन के साथ आप फारिग हों दरस निज़ामी. आपने जो आपका कोर्स है दरस निज़ामी का तकरीबन जे 8 से 9 साल के ऊपर मुहित होता है. जो भी आपने किसी इदारे से, जो तंजीमुल मदारस से या वफाकुल मदारस से आपका ये बाकायदा से डिग्री पास होनी चाहिए, और इसको कहते हैं शहादतुल आलमिया. जी, अगर ये शहादत आलमिया आपने कर रखी है तो फिर तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे. अदरवाइज इस डिग्री के बगैर, दरस निज़ामी की डिग्री के बगैर आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं रिलीजियस ऑफिसर के लिए. और यही रिक्वायरमेंट भी है जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका फाजिल दरस निज़ामी होना ज़रूरी है. नेक्स्ट जो क्राइटेरिया यहाँ पे बयान किया जा रहा है वो है साइकोलॉजिस्ट का, नफ्सियात दान. जी, मेल और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ मेल का जिक्र किया गया है, बट हमारी जो बेटियां हैं मुल्क कौम की, वो भी अप्लाई कर सकती हैं. MA MSc BS कर रखा हो आपने 4 ईयर्स का साइकोलॉजी के अंदर, या बिहेवियरल साइंसेज के अंदर आपने अपनी डिग्री कर रखी हो, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. Each qualification must be minimum second division from a reputed university, foreign or Pakistani, recognized by the HEC. जी, मिनिमम सेकंड डिवीजन, इससे बिलो आप अप्लाई कर नहीं सकते. ट्रेनिंग पीरियड आपका वहाँ पर रिसालपुर एकेडमी के अंदर 24 वीक्स का होगा. उसके बाद आपकी पासिंग आउट होगी, और पासिंग आउट पे आपको जो रैंक दिया जाएगा वो फ्लाइंग ऑफिसर, इक्वल टू द लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड सब लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी. हम जरा तफसीलात से देखते हैं कि रिलीजियस ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन ऑफिसर्स,
एजुकेशन ब्रांच के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह वो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उसमें कुल कितने सवालात हैं और कितना टाइम अलाउ होता है, आज हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि सबसे पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल 100 MCQs 40 मिनट्स आपको अलाउ होंगे। इन टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों से आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एकेडमिक टेस्ट होगा, जो रिलीजियस ऑफिसर हैं उनके लिए दरस निज़ामी इस्लामिक स्टडीज़ के सवालात, जो कि उन्होंने दरस निज़ामी में जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं उनमें से 100 नंबर का पेपर होगा और 50 मिनट्स आपको टाइम अलाउ होगा। साइकोलॉजिस्ट के लिए, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, BS कर रखी है साइकोलॉजी, या उन्होंने MSc साइकोलॉजी की है, तो उनके तमाम जो टेस्ट होंगे अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में से होंगे। अब साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हो, किसी एजुकेशन अफसर का इंटरव्यू हो या रिलीजियस अफसर का इंटरव्यू हो, तो इस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात इन मज़ामीन में से होंगे: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पाकिस्तान एयरफोर्स। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो साइकोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। किसी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं तो उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट जितनी भी क्वेश्चंस होंगे, इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश है, IR है, मैनेजमेंट है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला मरहला मेडिकल एग्जामिनेशन का है। फिजिकली आपको फिट अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिटनेस की सूरत में आगे आपका इंटरव्यू होगा, जो कि ऑफिसर कमांडिंग सिलेक्शन सेंटर, साइकोलॉजिस्ट या एयर हेडक्वार्टर की एक बाकायदा से टीम होती है जिसको एयर हेडक्वार्टर बोर्ड कहा जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की सूरत में ये बाकायदा से बोर्ड बैठता है जो कि आपका इंटरव्यू भी लेता है। इसी के साथ आपका मेरिट बनेगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, डायरेक्टरेट ऑफ HRI एयर हेडक्वार्टर पेशावर में ऑफिसर सेक्शन के अंदर आपकी बाकायदा से वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको ISSB की कॉल आएगी और आपको कंसर्न सिलेक्शन सेंटर से ISSB के फॉर्म रिसीव करना होंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी ISSB की तैयारी करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप चाहते हैं कि आप अफसर बनना चाहते हैं तो अफसर बनने के दो मराइल हैं। पहले मरले में इनिशियल टेस्ट हैं, दूसरे मरले में ISSB है। हम दोनों टेस्टों की तैयारी करवाते हैं। हमारी एकेडमी जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, आप हमें फ़ेस टू फ़ेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर से हैं और हॉस्टल के अखराजात से बचना चाहते हैं तो हम आपको इस एडमिशन के दौरान बुक्स भी देंगे, नोट्स भी देंगे, 5 ईयर्स के पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारी बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी ने तैयार कर रखे हैं। और इंशाल्लाह आप इन पेपर्स को पढ़ने के बाद आप 100% कामयाब होंगे और आपका इंशाल्लाह मुस्तकबिल रोशन होगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com। ये नीचे लिंक मैंने दे दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करके या डायरेक्ट गूगल में जाके सर्च करके यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। एक और बात बता दूं कि जितनी भी स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, मास्टर लेवल के हैं, MS लेवल के हैं या MPhil लेवल के हैं, तमाम के MCQs हमारे पास मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं। आप हमारे पास एडमिशन लेके अपने तमाम नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकते हैं और अपनी कामयाबी को भी यकीनी बना सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी नई मालूमात के साथ। चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कमाहक़ फ़ायदा उठाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।